और यदि मोदी जी और नीतीश जी नहीं हो तो बिहार बढ़ भी नहीं पाएगा। माननीय मंत्री पर लगाइए, प्रमाण लेकर आइए। हम लोग इस्तीफा देने के लिए बैठे हैं। हम लोग आपके तरह चिराग के आरा में हुंकार के बाद बहुत कुछ स्थितियां और परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हर कोई इसी फिराक में था कि चिराग पासवान क्या करने वाले, वो बिहार में आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन जिस तरह से वो बिहार में आए हैं और जिस तरह से शंखनाद किए हैं, जंगल राज 25 सालों का है। वो एक बीजेपी में भी एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है, एक जेडीयू में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। उनका 243 सीट पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करना, बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। कहीं ना कहीं इस बात की खटखटाहट तेज हो रही है, यानी बीजेपी में चुभन बढ़ रही है। बाकी भी पार्टियां कुछ ना कुछ अपने अपने षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। लेकिन सम्राट चौधरी के बयान से बिल्कुल लगता है कि अब बीजेपी में बहुत कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है। सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि हम पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आगे सरकार बनेगी। और जंगल राज में जिस तरह से लालू यादव की पार्टियां ने 15 साल किया है, और गुंडागर्दी और अपराधीकरण लूटने का काम यदि किसी के राज में हुआ तो लालू जी के राज में, उसको लेकर के पूरी कटाच करते हुए नजर आए हैं और नीतीश कुमार को साथ में बात करते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक भी बात चिराग पासवान से इर्द गिर्द नहीं करते हुए नजर आए हैं। यानी अब एक दो दूसरे के प्रति जो प्यार का भाव था वो धीरे धीरे कटता हुआ नजर आ रहा है। उनके करीब करीब 2 मिनट में पत्रकारिता में जितने लोग इंटरव्यू लिए, उस दौरान क्वेश्चंस भी पूछा था चिराग के इस तरह का 243 सीटों पर लेकर के खड़ा होने को लेकर करके आपके मन में क्या है, यानी आपके साथ उनका कुछ बैठना उठना होगा कि नहीं होगा। अब जो साथ में जिस तरह के एनडीए में बात की जाती थी, चिराग का जलवा दिखता था, अब क्या होने वाला है उसके लेकर के एक भी टिप्पा टिप्पणी नहीं हुआ। यानी सम्राट चौधरी ने उन्हें दरकिनार ही कर दिया है, यानी एक साइड लाइन की तरह से ट्रीटमेंट किया है। और सारा जो जड़ फसाद है कहीं ना कहीं 15 साल की पुरानी राजनीति पे कर रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव के खिलाफ, यानी लालू यादव के जो सरकार को लेकर के मोर्चा बांध रही है, क्योंकि जंगल राज था और हमारा जो विकास है नीतीश राज में हुआ है। देख समझिए कि नीतीश जी के शासनकाल के ही उपलब्धि को तेजस्वी दिखाते हैं, अपने पिताजी माताजी के। कि इंसान कैसे बदलता है, किसी राजनीतिक माहौल उसको बदल देता है, कैसी सोच उसके अंदर चेंज कर देता है कि एक इंसान अपनी बातों के लिए लड़ रहा है, अपनी बातों के लिए रख रहा है कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, उसमें दूसरा पॉलिटिक्स कैसे गड़बड़ा जाती है। सम्राट चौधरी वही एक सम्राट चौधरी थे जो सर पे पगड़ी बांध के कहते थे, नीतीश बाबू जब तक आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक ये भारतीय जनता, कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से हटा नहीं लेंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खुलेगी। लेकिन देखिए मौसम बदला, मिजाज बदला, दोनों की पार्टियां एक हुई और पगड़ी उतार करके रख दिए। ऐसी स्थितियां बन रही है। और लेकिन अब जिस तरह से अभी जो चर्चा चल रही थी, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में रिप्रेजेंटेशन करना है और आपस में सीट शेयरिंग को लेकर के क्लियरिटी नहीं मिल रही है, और उसी लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये प्रेशर्स में आकर के, या फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टियों के साथ संगठन किया था, मजबूती को देख करके उन्होंने 243 सीटों पर हुंकार भर दिया है। बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में बीजेपी अब कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को साइड लाइन करते हुए सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। यानी उनकी एक भी बातें उससे रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। लोजपा की कोई भी बातें नहीं हो रही है, चिराग पासवान की कोई बातें नहीं हो रही है। सिंपली जो बातें कर रहे हैं वो नीतीश और बीजेपी के बारे में हो रही है, डबल इंजन के बारे में बात हो रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बिहार में ये सब सारे चीज़ें चलता है, इसलिए बिहार का इलेक्शंस काफ़ी लोकप्रिय रहता है। लोग इस बात के देखते रहते हैं कि अगला क्या मूवमेंट होने वाला है, अगला की सोच क्या बदलने वाली है। जिस तरह से सम्राट चौधरी का ये सोच बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बाकी भी जो विपक्ष के नेता है ये कटाक्ष करते देर नहीं कर रहे हैं कि ये तो होना ही था, ये तो ज़रूर होना था। और पप्पू यादव का भी कहीं ना कहीं कमेंट आना शुरू हो गया है। बीजेपी सियासत और सत्ता के लिए और कुर्सी पाने
उनके खून में, उनके जहन में कुछ भी नहीं। कि बीजेपी किसी का नहीं है, किसी का माई बाप नहीं होने वाला है, किसका कब लुटिया डुबो देगा कोई नहीं जानता। एक अच्छा खासा उभरता चेहरा चिराग पासवान को बख्शा नहीं कर सकते किया ही। पहले पारस जी को, चिराग जी को बेइज्जत किया, रामविलास जी की फोटो फेंकी, अंबेडकर की फोटो फेंकी, तो किसे बख्शेगा। ऐसे कई सारी परिस्थितियां बन रही है, लेकिन सम्राट चौधरी उससे लेकर के एक भी विचार नहीं, एक भी वाक्य नहीं, एक भी सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं। यानी एक अच्छा खासा उनके साथ गठबंधन, एक अच्छा खासा दोनों का रिप्रेजेंटेशन, उस रिप्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी एक तरफा मैच खेल रहे हैं। यानी अब जेडीयू और बीजेपी का मैच चल रहा है। ऐसे में चिराग पासवान को क्या होने वाला है, यानी एक दूसरे के साथ बैठक मीटिंग होगी कि नहीं होगी। जिस तरह से चिराग पासवान मोदी भक्त हनुमान कहे जाते थे, क्या वह हनुमान अब अलग लंका बनाने चल रहे हैं या अलग लंका जलाने चल रहे हैं या अपने लंका को फूंकने चले हैं। बहुत कुछ मामला निकल के आ रहा है, क्योंकि इस लंका का जो रावण है या लंका का जो रावण है, क्या पता क्या करने वाले हैं। इसीलिए लगता है कि हनुमान की जो जोड़ी है यह बदलने वाली है या टूटने वाली। बहुत कुछ मामला निकल के आ रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी के बयान से ये क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी को इस तरह का बयान देना, उनकी बातों को नजरअंदाज करना और खास करके आरा में चिराग का शंखनाद करना, ये सब कहीं ना कहीं एक मुद्दे को लेकर के आ रही है। वो सिर्फ मुद्दा है बिहार विधानसभा इलेक्शंस, और सबकी पार्टी का नजर बिहार की कुर्सी पर है, बिहार के चेयर पर है, और उसी के लेकर के ये सारा तेल मेल खेल चल रहा है। उस खेल को लेकर के आपके मन में जो भी विचार है कमेंट करके हमें बताइएगा। कुछ बातें शेयर करनी है तो जरूर बताइएगा कि ये सब कब तक चलेगा और क्या होने वाला है, क्योंकि अब मामला कुछ ही दिनों का बचा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, उसके बाद तो असली युद्ध होना बाकी है। तब तक देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।